अस्सलामुअलैकुम, मुझे कहते हैं शाइस्ता रज़ा और 6 सितंबर की स्पेशल एपिसोड के साथ मैं कहती हूँ आपको खुशामदीद। 6 सितंबर बहुत कुछ हुआ। जो हमारा दुश्मन है जब भी वार करता है हमेशा मुँह की खाता है। 6 सितंबर को भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं। 6 सितंबर को क्या हुआ था, लोग अक्सर ये बात करते हैं और बहुत ही अजीबोगरीब से जवाबात देते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मैरीटाइम म्यूज़ियम में, जहाँ पर जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो कराची वाले हैं वो तो यहाँ पर आते रहते हैं। मेरे पीछे जो आपको सबमरीन नज़र आ रही है इसको कहते हैं हंगोर, जो कि 1971 की जंग में इस्तेमाल हुई थी और उसके बाद जो है इंडियन जो सबमरीन थी उसको तबाह किया था। और उसके साथ ही साथ एक और इंडियन सबमरीन थी, एक और इंडियन शिप थी जिसको जो है वो नुकसान पहुंचा था। अब कराची की हम लोग बात कर लें, यहाँ पर हम लोग बात कर लें तो मेरे साथ कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं और ख़ास तौर पर इनकी स्पेशलिटी क्या है ये मैं आपको बताती हूँ और मैं इतनी खुश क्यों ये भी मैं आपको बताती हूँ। ऑफिसर्स की बात करें तो हमारे साथ कुछ वो ऑफिसर्स भी मौजूद हैं जिन्होंने मार्का हक में हिस्सा लिया था। पाकिस्तान नेवी या जो सबमरीनर्स होते हैं बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो कि किसी भी ऐसी सूरत हाल में सबसे पहले बॉर्डर पर मौजूद होते हैं और उसके बाद सबसे आखिर में आने वाले जो लोग होते हैं इनका शुमार होता है उन लोगों में। अब मार्के हक में ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। क्या सिचुएशन थी, क्या जज्बा था, समंदर में डीप सी ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल होता है ये इनसे जानेंगे। और 6 सितंबर को क्या हुआ था ये ज़रा इन्हीं से पूछते हैं ताकि आप लोगों के भी जहनों में बैठ जाए ये बात और अच्छी तरीके से आप लोग जो हैं वो इसको जहन नशीन कर लें। हमारे साथ यहाँ पर इस वक्त मौजूद होंगे कमांडर अहमद, साथ ही साथ मौजूद होंगे कमांडर शहरियार और होंगे लेफ्टिनेंट बाबर। इनको करते हैं वेलकम और इनसे करते हैं बात। कमांडर अहमद, इनके बारे में जितना मुझे पता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इनका शुमार उन लोगों में होता है जो कि मार्का हक में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। एक तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी होती है जब हम आप लोगों से बात करते हैं। मुझे बताइएगा कि क्विकली सबसे पहले तो उन लोगों के लिए मैं नॉर्मली तौर पर पूछती हूँ 6 सितंबर के बारे में। लोग कहते हैं 6 सितंबर कुछ हुआ था, क्या हुआ था वो ज़रा आसान लफ्ज़ों में ज़रा बता दें लोगों को। 6 सितंबर को पाकिस्तान की हिस्ट्री की एक सबसे बड़ा इवेंट हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ने अपने आप को हिस्ट्री में फॉर कमिंग ईयर्स, फॉर कमिंग डेकेड्स, फॉर कमिंग सेंचुरीज़ पाकिस्तानी आर्म्ड फोर्सेस ने अपने आप को प्रूव किया था 6 सितंबर को। सो दिस इज़ व्हाट हैपेंड। ठीक है, अब ये भी बताइएगा कि आप मार्का हक में मौजूद थे। इसके बारे में ना पूछूं तो फिर फ़ायदा नहीं है ना हमारे जश्न का। तो बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंस था, हाउ वाज इट, जहन में क्या था और जब वापस आ रहे थे तब क्या था जहन में? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कॉन्फिडेंस तो बहुत ज़्यादा था, वलवला भी था, जोश भी था। हमारे जो CPO सेलर्स थे उनमें भी बहुत ज़्यादा जोश वलवला था और हम लोग अपने आप को पोजीशन हमने पहले से ही किया हुआ था एंड वी वर ऑलमोस्ट रेडी एंड हम लोग अपने एरियाज़ में डिप्लॉय थे एंड हम लोग वेट कर रहे थे कि किसी तरह हमें कोई इवेंट आए, हमारे कोई ऑर्डर आए हेडक्वार्टर की तरफ से एंड वी गो फॉर इट। सो वी वर वेल प्लेस्ड, वी वर वेटिंग फॉर द ऑर्डर्स। तो फिर क्या हुआ? आप ऑर्डर का इंतज़ार ही करते रह गए? बस ऑर्डर डिलीवर नहीं हुआ? बस बिल्कुल नहीं, वो ज़ाहिर बात है। बीइंग पार्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इट्स आवर ड्यूटी, इट्स मतलब मेन प्रिंसिपल ऑफ बीइंग आर्म्ड फोर्सेस इज़ के कोई भी चीज़ हैपहैज़र्ड नहीं होगी। एवरीथिंग विल बी प्लान्ड, एवरीथिंग विल बी ऑर्डर्ड, एवरीथिंग विल बी एज पर हायर हेडक्वार्टर डायरेक्शंस। सो हमें जो हायर हेडक्वार्टर की डायरेक्शंस मिली हुई थी वो हमने आखिर टाइम तक हमने उनको ओबे किया। आखिर टाइम तक हम अपने आप को उस तरह से हमने अपनी डिप्लॉयमेंट रखी थी एंड वही हमें हेडक्वार्टर की तरफ से ऑर्डर था कि आपने रेडी होके जाना है एंड वी वर रेडी। और हमारी पोजीशनिंग की वजह से एनिमी डिड नॉट क्रिएट एनी मिसएडवांटेज। और दूसरा हमारी जो पोजीशनिंग हुई थी, हमारी जो डिप्लॉयमेंट थी उसकी वजह से वी वर एबल टू इंश्योर एंड वी वर एबल टू मेक श्योर कि हमारी सी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशंस जो पाकिस्तान को लिंक कर रही हैं दे रिमेन ओपन और हमारा जो मैरीटाइम ट्रेड है दैट इज़ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो हर वक्त ओपन रहे एंड दैट वी मेड श्योर कि वो हर वक्त ओपन रहा है। मुझे बताइएगा जिस तरीके की सिचुएशन रही, आपको लगता है कि जो हमारे दुश्मन हैं वो अभी थोड़ा टाइम लेंगे इसको ज़रा हज़म करने में? बिल्कुल एग्जैक्टली, दिस इज़ द ह्यूमन नेचर के अब जितना बड़ा ब्लंट उनको एक दिया गया है हमारी तरफ से, जिस कदर एक फोर्स से जो दिया गया ब्लंट, अब जाहिर बात है उसमें थोड़ा रिकवरी टाइम भी होता है और इसमें व्हाट आई थिंक के रिकवरी टाइम दे वुड टेक द रिकवरी टाइम
बट एट द सेम टाइम वी आर ऑलवेज रेडी। हम मार्का हक के दौरान भी वी वर रेडी, और उसके फ़ौरन बाद वी वर आल्सो रेडी, और अभी भी वी आर रेडी, एंड इन फ्यूचर इंशाल्लाह वी विल आल्सो बी रेडी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर अहमद हमारे साथ मौजूद थे और इनका कहना यही था कि हम तैयार हैं और तैयार रहेंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ मौजूद हैं कमांडर शहरियार, ये भी मार्का हक का हिस्सा थे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सर जी, आपने भी हमें मौका दिया कि जिस तरीके से हम लोग बात कर रहे थे अभी 6 सितंबर के हवाले से। अब हमारे पीछे सबसे पहले तो क्विकली हंगोर हमारे पीछे खड़ा हुआ है, इसकी ज़रा बैकग्राउंड स्टोरी हमें बता दीजिएगा। ओके, तो आपके पीछे हंगोर सबमरीन खड़ी है, ये फ्रेंच सबमरीन है। इसने 1971 की वॉर में INS कुकरी, जो कि इंडियन एक फ्रिगेट था, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, इसी को पकड़ने के लिए जो शिप आया था वही एक्चुअली हमने क्लोज टू इंडियन कोस्ट, बिल्कुल साथ ही इंडिया के, उधर जाके डबोया वो शिप। और दूसरा एक और उसके साथ किरपान एक और शिप था, दैट वाज क्रिपल्ड। तो ये टॉर्पिडोज इस सबमरीन ने, इसके क्रू ने, इसके कैप्टन ने, लेटर एडमिरल अहमद तस्नीम, उन्होंने फायर किया और उनको डुबोया। दुश्मन को यही कहना चाहूँगा कि जो आजकल वॉरफेयर है इट्स वेरी लीथल। तो आप ओवरऑल जो ख़ित्ते की अमन, ख़ित्ते की तरक्की की तरफ तवज्जो दें। खुदारा लुक फॉर द बेटरमेंट ऑफ द रीजन। इकॉनमी वाइज दोनों कंट्रीज़ पीछे हैं, बैकवर्ड हैं, दे नीड टू लुक फॉरवर्ड। तो वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन, प्रोवाइडेड अगर ये हम पे थोपी गई तो आपने देख लिया है कि आप हमारी तरफ पत्थर फेंकेंगे तो उसके रिस्पांस में ईंट उसके ऊपर हम मारेंगे। तो मतलब ये है कि ऑब्वियसली बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। कमांडर शहरियार हमारे साथ मौजूद थे, लेफ्टिनेंट बाबर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। और जिस तरीके से शहरियार भी बात कर रहे थे कि ऑब्वियसली बात है खित्ते में अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होता है, ख़ास तौर पर उन ममालिक को जिनके बॉर्डर्स आपस में मिलते हों, क्योंकि बहुत सारी ऐसी पेचीदगियाँ होती हैं। लेकिन जब इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो फिर उसका बेहतर जवाब देना भी बड़ा ज़रूरी होता है। बाबर, मुझे बताइएगा कि 6 सितंबर के हवाले से बहुत सारे लोग जब बात कर रहे होते हैं, जब आप बात कर रहे होते हैं, जब आप अपने दोस्तों को जाके बताते हैं, आपको लगता है कि लोगों को उस तरीके से इन्फॉर्मेशन है कि हुआ क्या था? व्हाट इज़ द हिस्ट्री बिहाइंड इट? मैडम, जिस तरह कि अभी सर ने भी बताया कि 6 सितंबर असल में वो दिन था जिसमें आर्म्ड फोर्सेस ने अपने आप को प्रूव किया, जब हमारा दुश्मन हमारी तरफ बढ़ रहा था। तो और ये भी तारीख़ में भी लिखा है कि वो हमसे कई गुना बड़ा भी था और उसकी ताकत हमसे ज़्यादा थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आर्म फोर्सेस ने 6 सितंबर को अपने से कई बड़े दुश्मन को पसपा किया और उसको शिकस्त से मार दिया। बहुत शुक्रिया जी। लेफ्टिनेंट बाबर हमारे साथ मौजूद थे और जिस तरीके से बताया जा रहा था 6 सितंबर वो दिन जब पाकिस्तान के तमाम तरह फोर्सेस ने दुश्मन के बढ़ते हुए कदमों को रोका था और उनको बताया था कि पाकिस्तान जो है वो भी ये ताकत रखता है कि वो अपनी तरफ बढ़ते हुए दुश्मनों के कदमों को रोक सके। यहाँ से ज़रा मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपको मज़ीद बताएंगे कि क्या क्या था और क्या क्या हुआ था। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं जी। तो जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी 6 सितंबर के हवाले से कि कितना इम्पोर्टेंट दिन होता है ये, उसमें हम कैसे भूल सकते हैं वो तारीख़ी लम्हे जो मैंने और आपने, हम सब ने जो है वो साथ जिए हैं। और इसी पर बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कैप्टन जाफ़र अब्दुल क़य्यूम। और इनकी ख़ास बात ये है कि जो मार्का हक की हम बात कर रहे हैं, ही वॉज़ पार्ट ऑफ इट और इन्होंने वो सारी चीज़ें ख़ुद से एक्सपीरियंस की हैं। तो इनसे हम पूछेंगे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि दीज आर द साइलेंट गाइज जिनके बारे में हमेशा से बात हुई, उन्होंने खामोशी से जो है वो अपना काम किया है। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि आप लोगों ने हमें मौका दिया कि हम भी जो है वो दुश्मन को बता सकें कि भाई ओके, स्टे अवे फ्रॉम अस, वी हैव आवर फोर्सेस। तो ये बताइएगा कि ऐसा क्या था कि हमने देखा कि बाकी हम आर्मी की बात कर लें, इंडियन आर्मी की बात कर लें, इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें, तो वो वहाँ से कुछ ना कुछ उनका आ रहा था, हमारा समंदर खामोश था। इसकी क्या वजह थी? क्या ऐसा किया था आपने कि इंडियंस वहीं रह गए? उन्होंने कहा समंदर की तरफ तो नहीं आते हम। नेवल डोमेन में मार्का हक में जो हमारी स्ट्रेटेजिक फोरसाइट थी, दैट प्लेड अ की रोल, जिसके अंदर हमें एग्जैक्टली पता था कि हमारा दुश्मन किस तरह से क्या क्या ऑपरेशंस करने लगा है। और दूसरा जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था इसके अंदर, वो था हमारे ऑपरेशंस हैं विद रिस्पेक्ट टू एंटी एक्सेस एंड एरिया डिनाइल, A2AD हम उसको कहते हैं, जिसमें हमारा मेन मकसद ये होता है कि एक तो दुश्मन को अपनी हदूद में एक्सेस ना होने दें, और अगर वो आ गया है तो उसको
रिपेल करें, उसको इस एरिया से बाहर निकालें। तो इसके लिए सबसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टाइमली डिप्लॉयमेंट ऑफ आवर सबमरीन फोर्स, इसने बहुत बड़ा की रोल प्ले किया। और उसके बाद जो हमारे सरफेस प्लेटफॉर्म्स थे उनकी डिप्लॉयमेंट, हमारे एयर एसेट्स की डिप्लॉयमेंट, हमारी लैंड बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और जो हमारे लैंड बेस्ड फोर्सेस हैं उसकी डिप्लॉयमेंट, तो ये ऑल टुगेदर एक कंबाइंड कंट्रीब्यूशन थी सबकी तरफ से, जिसकी वजह से हमारा दुश्मन जो है उसने जुर्रत नहीं की कि वो हमारे समंदरी हदूद के करीब भी आ सके। ऐसा ही है। अच्छा, ये आपका ताल्लुक़ क्योंकि पाकिस्तान नेवी से है और वो कहते हैं ना कि समुंदरों के बादशाह हैं आप लोग, तो मैं ज़रूर इस मौके से फ़ायदा उठाऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि मुझे आज इस सवाल का जवाब चाहिए कि पाकिस्तान में हमारी कराची बंदरगाह का हमें पता है, और कहाँ कहाँ पर बंदरगाहें हैं, लाहौर में कहाँ बंदरगाह बन गई, सियालकोट का क्या हो गया जो हमें नहीं पता चला अभी तक? ये तो हमें भी नहीं पता था। ये भी हमारे जब हम अपना ऑपरेशन करके वापस आए और फिर जब हमने सोशल मीडिया देखा तो फिर हमें अंदाज़ हुआ कि यार ये भी चल रहा था इधर। हम तो ये वाली that was महफूज also कर रहे news थे, for वहाँ us. भी थी। तो आपने देखा नहीं, आपने कहा नहीं कि यार ये हमारा दुश्मन इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? ये थॉट आई आपके दिमाग में? ये तो बिल्कुल डेफिनेटली कि इतना इमेच्योर उसका बिहेवियर था, ये बिल्कुल थॉट आई हमारे दिमाग में। और ऑन दी दूसरी तरफ हमें ये भी रियलाइजेशन है कि हमारा अपना मीडिया कितना मेच्योर है, कि जितना मेच्योरली हमारे मीडिया ने इसको हैंडल किया है, कोई इस तरह की जो है वो एक, मैं उसको यानी कि इमेच्योर कोई कमेंट नहीं आया, कोई इस तरह की आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट कोई बात नहीं हो रही ऐसे है। थी। तो दैट वाज वेरी गुड टू सी। गुड टू सी। ठीक है जी, एक तो बहुत अच्छी बात है ये कि हमें, और मैं इसलिए भी ये बार बार ये बात कर रही हूँ बिकॉज इट्स एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपसे बात कर रही हूँ। और मुझे बताइए कि Thank you सेंस very ऑफ much. अचीवमेंट क्या थी जब आप वापस आए और आपने कहा कि ओके ठीक है, वी वॉन दिस वॉर। अब जो दुश्मन है ना वो सोचेगा कि नहीं, यहाँ आने से पहले सोचना है, तो वो सेंस ऑफ अचीवमेंट, मुझे इतनी खुशी हो रही है बात करके। आप अपना बताएं, आपके दिमाग में उस वक्त क्या चल रहा था? लेकिन जब ये हुआ और जब हमें रियलाइजेशन हुई कि अल्लाह ताला ने हमें एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दी कि एटलीस्ट हम अपना घर छोड़ के पाकिस्तान के खातिर अल्लाह ताला की राह के में जो है हम लोग डिप्लॉय हुए हैं, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, एक बड़ी सादत की बात थी हमारे लिए। तो वो दैट इन इट ऑफ इटसेल्फ एक बड़ी सेंस ऑफ अचीवमेंट थी हमारे लिए, जो हम लोग और हमारे सिपाही जो थे जो डिप्लॉय हुए थे। तो वो एक जो जज्बा था, मैं यानी कि मैं अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है कि ये सादत अल्लाह ताला ने हमें नसीब की कि हम अपने मुल्क के खातिर हम जो हैं वो कुछ हमारी तरफ से कंट्रीब्यूशन थी। बिल्कुल ऐसा है। ऑन दी अदर हैंड दूसरा एस्पेक्ट ये भी था कि अनफॉर्चुनेटली हमारे दुश्मन ने इतनी जुर्रत नहीं की कि हमें अपॉर्चुनिटी देता कि वो उधर आता हमारी तरफ, क्योंकि हम वी वर एग्जैक्टली नोइंग वेयर ही वाज डिप्लॉयड एंड व्हाट ही वाज इंटेंडिंग टू डू। तो अगर वो ज़रा सा भी हमें एक अपॉर्चुनिटी देता तो वी वर रेडी फॉर इट। और इंशाल्लाह अभी नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर अपॉर्चुनिटी मिली तो इंशाल्लाह यू विल सी एंड ही विल आल्सो सी कि हमारी क्या पोटेंशियल। हम तो देखेंगे, वो भी देखेंगे। अच्छा, हम लोग इस वक्त जहाँ पर खड़े हुए हैं ऑपरेशन द्वारका, आपको नज़र आ रहा होगा मेरे बैकग्राउंड में, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री ले लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी तरह नहीं पता होगा कि क्या था। तो प्लीज़ हमें बताइएगा ये कब हुआ था, इसकी हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड क्या है? हाँ, 1965 की वॉर में इंडियन अज़ाइम ये थे कि उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल 6 सितंबर को लैंड से लाहौर के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, जिसको हमारी आर्मी ने बड़ी फुर्ती के साथ उनको रिपेल किया। और 7 सितंबर द वेरी नेक्स्ट डे हमारी एयरफोर्स की अचीवमेंट ये थी कि उन्होंने एयर सुपीरियॉरिटी हासिल की और इंडियन एयरफोर्स को जो है ऑपरेट करने से बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर दिया हमारे एरिया में। और फिर जो नेवी की सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन थी वो फ़र्स्ट ऑफ ऑल ये थी कि हमारी जो गाज़ी सबमरीन थी वो इंडियन वेस्ट कोस्ट पे डिप्लॉय हो गई थी। और उसके बाद जो मेन ऑपरेशन था हमारा वो था द्वारका ऑपरेशन, जो कि सरफेस शिप्स ने जाके इंडियन जो है रेडार स्टेशन जो था द्वारका पे उसको टारगेट किया। और वो रेडार स्टेशन वो मेन उनका स्टेशन था जो कि इंडियन नेवी को पाकिस्तानी कोस्ट के पास जितनी भी उनकी हमारी मूवमेंट हो रही थी उसकी इंफॉर्मेशन इंडियन नेवी को दे रहा था। तो जैसे ही हमारी शिप्स ने उसको टेक डाउन किया तो इंडियन नेवी वाज ब्लाइंड और उसका ऑपरेशन जो भी ऑफेंसिव ऑपरेशन थे उधर ही रिस्ट्रिक्ट हो गए। और उसके बाद जो है फिर वो
जो सी ऑपरेशन थे उनकी तरफ से ख़त्म हो गए थे। बात हो रही है पाकिस्तान की हिस्ट्री की, तो वहीं पर 65 की बात हुई तो 71 की बात भी कर लेते हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको कुछ नज़र आ रहा होगा, ये कौन सी सबमरीन है, इसकी हाइलाइट्स क्या हैं, ये हम जानेंगे कैप्टन साहब से। कैप्टन साहब प्लीज़ हमें बताइएगा। अच्छा, 1971 की वॉर में जहाँ तक सबमरीन ऑपरेशंस का ताल्लुक़ है उसका मैं आपको बताता चलूँ कि आफ्टर वर्ल्ड वॉर II एक कन्वेंशनल सबमरीन का जो ऑफेंसिव एक्शन है अगेंस्ट अ वॉरशिप, दिस वाज द फर्स्ट एक्शन आफ्टर वर्ल्ड वॉर II जिसमें पाकिस्तान नेवी सबमरीन हंगोर उसने इंडियन नेवी शिप खुकरी को डुबोया था। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। ऑन द 9th of December इंडिया वाज प्लानिंग टू कैरी आउट अ थर्ड मेजर ऑफेंसिव एक्शन इन कराची, और ऑलरेडी वो 2 अटैक्स कर चुका था, और थर्ड जो था वो बड़ा डेट्रीमेंटल हो सकता था हमारे लिए अगर उसको उस पॉइंट पे रोका ना जाता। हंगोर हमारी सबमरीन थी, ये उधर डिप्लॉय थी इंडियन वाटर्स में, जहाँ पे उसकी डिपिक्शन आप देख सकते हैं कि एक सबसे पहले हंगोर ने इंडियन नेवी शिप खुकरी को अपने टॉर्पीडो से निशाना बनाया और उसको डुबोया, और सेकंड जो था उनका किरपान शिप, उसको एक सिवियरली डैमेज किया, और इस एक्शन के बाद इंडियन नेवी ने दोबारा से सर उठाने की कोशिश नहीं की हमारे उन्होंने पानी कहा कि यहीं रुक जाओ, यहाँ कुछ हैं लोग मौजूद हैं जो कि कुछ करने नहीं देंगे। तो ये इसके बाद जो है अगर हम बात करें अब हमारी सी टेरिटरी की, तो इस इंसिडेंट के बाद से ऐसे कुछ मेजर हमारे साथ पाकिस्तान नेवी का और इंडियन नेवी का कोई इंटरेक्शन ऐसा नहीं हुआ। बिल्कुल भी नहीं हुआ उसके बाद से। उन्होंने फिर सोच लिया कि नहीं भाई यहाँ नहीं आना, ये रॉन्ग साइड है हमारी। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ कैप्टन जाफर साहब मौजूद हैं।